हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ऑन स्टडीज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस क्या होता है इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। और इसमें आप जो भी दिखा है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब मैं इसको एलिब्रेट करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही स्मूथली फ्लो होता है रिसीवर को। जैसे कि अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है ना कि हो सकता है थ्रू मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी साउंड में इफ़ेक्ट मतलब प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कि मैं जो बोलूँ आप उसमें वो आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो और लाइक कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस होता है तो साइड से बैकग्राउंड्स डिस्टर्बेंस नॉइज़ वगैरह जो भी होता है ना, तो वो जो डिस्टर्बेंस होता है उसको ही हम लोग बैरियर बोलते हैं। तो वही है, बातचीत करते टाइम हम लोग का जो डिस्टर्बेंस होता है उसको ही हम लोग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो लाइक चलते हैं हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है लैंग्वेज बैरियर। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और यूज़ डिफरेंट वर्ड्स। यस, अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लाइक मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी सॉरी आपको आता है इंग्लिश या नेपाली, ठीक है। लेकिन आप हिंदी नहीं समझते हो तो मैं कोई पढ़ाने का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैं आपको नेपाली में बोलूँ कि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भनेको के हो, होइन। तो पिपुल धेरै भाषा बोल्छ तर उसले समझमा आउँदैन। ले, मैंने जो बोला नेपाली में आपको समझ नहीं आया, आई एम 100% श्योर, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, बैरियर हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया कि अगर मैं आपको इस भाषा में नेपाली में अगर मैं समझाऊँ, ठीक है, लेकिन आपको हिंदी आता है, तो हिंदी आ रहा है और मैं नेपाली में बोल रही हूँ, देन व्हाट हैपन, इट क्रिएट्स अ बैरियर। तो यही होता है लैंग्वेज बैरियर, हो गया। Then after physical barrier, noise, long distance और poor phone network connections makes communication difficult, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल बैरियर, ठीक है। एंगर, फियर, स्ट्रेस और सैडनेस अफेक्ट कम्युनिकेशन। यस, अगर आप लाइक गुस्से में हो या इमोशनल हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जो भी कुछ भी बोलोगे ना वो क्लियर नहीं होगा। कुछ बोलोगे और आधा मन में रह जाएगा, आधा मन में रहेगा, और कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होगे तो कुछ ज़्यादा ही बोल दोगे। तो वो हो गया इमोशनल बैरियर। उसके बाद कल्चरल बैकग्राउंड में क्या होता है ना कि कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स बिलीव और कस्टम कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, अगर आप दूसरे कल्चर से आओ, जस्ट लाइक हम लोग तो अभी लाइक हर चीज़ को देख के सोच के चलते हैं, ठीक है। और मॉडर्न लाइक फॉरेन कंट्री में आप देखो तो वहाँ पे हर चीज़ ओपन है, बट यहाँ पे बहुत चीज़ ओपन नहीं है। तो क्या वही होता है, एक कल्चर बैरियर हो जाता है, ठीक है। कोई अपना जो नहीं बोलने वाला भी चीज़ बहुत ही वर्स तरीके से बोल देगा, जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ओपन एरिया से आता है, लेकिन हम लोग को सोच समझ कर बोलना चाहिए वो चीज़। तो वो हो गया कल्चर एक बैरियर हो जाता है, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी हो जाता है। पुअर लिसनिंग, अगर आप कोई बोल रहा है, अगर मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन आप मेरा उस बात पे ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, पुअर लिसनिंग होगा, ये एक टाइप का बैरियर हो जाएगा, ठीक है। नो पेइंग अटेंशन और इंटरप्टिंग द स्पीकर, ये क्या हो गया, पुअर लिसनिंग हो गया। लैक ऑफ क्लैरिटी, गिविंग अनक्लियर और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो लैक ऑफ क्लैरिटी क्रिएट हो ही जाएगा, अगर आप क्लियरली किसी को कुछ नहीं समझा सकते हो तो वो लैक ऑफ क्लैरिटी हो गया, ठीक है। रॉन्ग एजम्पशंस, अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आपकी बातों को कोई अलग तरीके से, ठीक है, समझ ले, उसको बोलते हैं रॉन्ग एजम्पशंस, या हम लोग उसको बोल सकते हैं सॉरी मैं भूल गई उसके बाद आता है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर मतलब रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट और डिवाइस, जो मैंने आपको बताया भी है, ओके। अगर आपको मेरा ये जो बैरियर्स है समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट स्पेशली कीजिएगा, इससे मेरे को भी समझ में आएगा कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो क्लियरली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं, या बैरियर टू कम्युनिकेशन है। ये भी लिख के जाइएगा। डू आई एम डिलीवरिंग द दिस वन इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन इज़ क्लियर टू यू और नॉट, ओके। तो मेरे को भी ऐसा लगे कि यस, मैं जो भी आप इस ऊपर मेहनत कर रही हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो प्लीज़ डू कमेंट, ओके।